दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि हजारों की भीड़ में रहकर भी आप बिल्कुल अकेले हैं? क्या आपको भी लगता है कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, आपकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो की ये बातें जरा गौर से सुनिए। तब आपको शायद समझ आए कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक तरह से वरदान है हमारे लिए। दोस्तों, अक्सर हम अपने अकेलेपन को एक सजा की तरह देखते हैं। हमें डर लगता है कि अगर कोई हमारे साथ नहीं होगा तो हम टूट कर बिखर जाएंगे। लेकिन मित्रों, श्री कृष्ण की ये बात याद रखना कि आपका अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक मौका है अपने भीतर छिपे उस सत्य को जानने का जिसे दुनिया के शोर में आप कभी सुन ही नहीं पाए। जय श्री राधे कृष्णा साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा लाइफ मंत्रा पर, जहां हम श्री कृष्ण के अनमोल वचनों के माध्यम से आपके जीवन की मुश्किल राहों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन को सकारात्मकता से भरना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ जरूर जुड़िए। मित्रों, जब ये संसार आपको अकेला छोड़ देता है, तब ईश्वर आपके लिए रास्ता बनाता है ताकि आप उनके और करीब आ सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने अकेलेपन में खुश रहना सीख गया, उसे फिर दुनिया का कोई भी डर हरा नहीं सकता, क्योंकि उसने ये समझ लिया है कि उसका सबसे बड़ा मित्र, उसका सबसे बड़ा सहारा उसके अपने भीतर ही है। कृष्णा कहते हैं, अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है, जिसे हम अक्सर समझते ही नहीं पाते। अकेलापन वो है जब आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं, जब आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। लेकिन एकांत वो है जब आप खुद की मौजूदगी का आनंद लेते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि आपको पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं है। अब जरा आप खुद ही सोचिए, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? एक अंधेरी कोठरी में, बिल्कुल अकेले। जब उन्होंने गोकुल छोड़ा तब भी वो अकेले थे। जब उन्होंने द्वारका बसाई तब भी उनके मन में कोई मोह नहीं था। कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन के हर बड़े मोड़ पर इंसान को अकेले ही खड़ा होना पड़ता है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों लोगों के बीच खड़ा था, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल अकेला पड़ गया था। और उसी अकेलेपन में, उसी सन्नाटे में उसे ईश्वर की सबसे बड़ी वाणी श्रीमद् भगवद गीता को सुनने का सौभाग्य मिला, जहां श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, ये तुम्हें अपने अंदर झांकने और खुद को पहचानने का मौका देता है। जब आप अकेले होते हो, तभी आपके पास अपने विचारों को सुनने का समय होता है। तभी आप समझ पाते हो कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। क्या आपने कभी महसूस किया है, अकेले बैठकर अपने आप से बात करने पर आपके भीतर कितनी शक्ति छिपी है? ये वही पल हैं जब ईश्वर आपके सबसे करीब होते हैं। और एक चीज दोस्तों, कभी कभी वही लोग जिन्हें आप अपना मानते हो, जब वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या ये आपकी हार है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, ये सिर्फ तुम्हें तैयार करता है ताकि तुम्हें वो मिले जो तुम्हारे जीवन के लिए अनिवार्य है। आप खुद ही सोचो जरा, अगर कोई आपको छोड़ दे तो क्या आप खुद को दोषी मानते हो, या फिर ये समझते हो कि ये जीवन की एक परीक्षा है? याद रखो, जो लोग चले जाते हैं वे आपके लिए नए अवसर का रास्ता बनाते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी में नई राह पर आगे बढ़ सके। आपका अकेलापन तो खुद को संवारने का समय है। ये वो पल है जब आप अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को पहचान सकते हो। कभी कभी अकेलापन हमें तोड़ने नहीं आता, हमें अपने असली रूप से मिलाने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को अपना मित्र बना लो, वरना वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अगर तुम अकेले हो तो यही सबसे अच्छा समय है कि तुम खुद से दोस्ती करो। अपने मन को समझो, उससे बातें करो, उसके डर, उसके सपने, उसकी कमजोरियां पहचानो। क्योंकि जब तुम अपने मन को जीत लोगे, तब पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। दोस्तों, यहाँ एक बात और समझने की है कि अकेलापन सिर्फ तब तक डरावना लगता है जब तक आप उससे भागते रहते हो। जिस दिन आप उसके सामने बैठना सीख लेते हो, उसी दिन वो डर आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। क्योंकि अकेलेपन में आप पहली बार खुद के साथ ईमानदार होते हो। आप पहली बार मानते हो कि हाँ, मैं थका हुआ हूं, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। और दोस्तों, आपकी यही ईमानदारी आपकी हीलिंग की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अशांत हो तो भीड़ उसे और उलझा देती है, लेकिन एकांत उसे सुलझने का मौका देता है। सोचिए जरा, जब समुद्र शांत होता है तभी उसकी गहराई दिखाई देती है, लेकिन लहरों के शोर में उसकी वो गहराई कभी नजर ही नहीं आती। ठीक वैसे ही आपके भीतर भी एक पूरा संसार छिपा है,
लेकिन उसे देखने के लिए थोड़ा सन्नाटा, थोड़ी शांति ज़रूरी है, जो आपको अपने अकेलेपन में मिलती है। दोस्तों, आज की दुनिया ने हमें सिखाया है कि हमेशा लोगों से घिरे रहो, बिजी दिखो, स्ट्रांग दिखो। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, स्ट्रांग वो नहीं जो कभी अकेला ना हो। स्ट्रांग वो है जो अकेले में भी खुद को संभाल सके। कभी कभी ईश्वर आपसे सब कुछ छीन लेते हैं ताकि आप समझ सको कि जो बचा है वही आपकी असली ताकत है। जब कोई साथ नहीं होता तब आप अकेले चलना सीखते हो। जब कोई समझने वाला नहीं होता तब आप खुद को समझना सीखते हो। और जब कोई सहारा नहीं देता तब आप अपने भीतर ईश्वर का सहारा महसूस करते हो। दोस्तों, यही वजह है कि जिन लोगों ने जीवन में कुछ बड़ा किया है उन्होंने पहले अकेलापन जिया है। क्योंकि भीड़ सिर्फ साथ दे सकती है, लेकिन एकांत दिशा देता है। भीड़ तालियां बजाती है, लेकिन एकांत आपको तैयार करता है कि आप उन तालियों के काबिल बन सको। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने भीतर स्थिर हो गया, समझो वो बाहर की हर हलचल से मुक्त हो गया। इसलिए अगर आज आपके आसपास शांति है, आप अकेले महसूस कर रहे हो, तो इसे खालीपन मत समझना, इसे ईश्वर का निमंत्रण समझना। ये वो समय है जब आप अपने भविष्य से खामोशी में मिल रहे हो। ये वो समय है जब आपके टूटे हुए सपने नई दिशा पाते हैं। और यही वो समय है जब कृष्ण बिना शब्दों के आपसे बात कर रहे होते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप भागो मत, रुको और खुद के साथ बैठो। क्योंकि जो इंसान अकेले बैठना सीख गया वो कभी भी भीतर से खाली नहीं रहता। और याद रखो दोस्तों, अकेलापन स्थायी नहीं होता, लेकिन जो सीख अकेलापन दे जाता है वो जीवन भर आपका साथ निभाती है। इसलिए अपने इस समय को कमजोरी मत समझो, ये आपको भीतर से बदलने की तैयारी है। तैयारी आपको उस इंसान में बदलने की जो आगे चलकर खुद भी संभलेगा और दूसरों को भी संभालेगा। याद रखो, जिंदगी का सफर लंबा है और इसमें कई मोड़ आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। कोई नहीं है जिसे तुम अपना कह सको, जो आपको सहारा दे सके। कभी कामयाबी से पहले, कभी नाकामी के बाद, कभी किसी धोखे के बाद, तो कभी अपने ही सपनों के टूटने के बाद। पर हर बार ये याद रखना, ये वो मोड़ है जहां से तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। ये वही पल है जब तुम्हारे भीतर का इंसान या तो टूट जाएगा या फिर सोने की तरह तपकर और चमक जाएगा। तुम्हारे अकेलेपन में कुछ ऐसे पल भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, शायद ये समय इसलिए आया है ताकि तुम खुद को समझ सको। क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तब तुम्हें दूसरों के राय की ज़रूरत नहीं रहती। तुम खुद अपने रास्ते तय करते हो, खुद अपनी मंजिल बनाते हो और फिर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरे दम से दौड़ते भी हो। इसलिए अगर आज आप खुद को अकेला पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब ये है कि कुदरत आपको कुछ बड़ा सिखाना चाहती है। ये समय रोने का नहीं बल्कि खुद को गढ़ने का है। जब पेड़ से पत्ता गिरकर ज़मीन पर अकेला रह जाता है तभी वो खाद बनकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जब सोना आग में अकेला तपता है तभी वो कुंदन बनता है। आपका ये अकेलापन आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वो हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है वो हर स्थिति में मुक्त है। अकेलेपन में ही आपको वो विचार मिलते हैं जो आपकी दुनिया बदल सकते हैं। अकेलेपन में ही आप अपनी कमियों पर काम कर सकते हैं, खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। ये वो समय है जब आप अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक सीधे पहुंचा सकते हैं, बिना किसी मिलावट के। तो अगली बार जब आपको अकेलापन महसूस हो तो घबराइए मत, एक लंबी सांस लें और मुस्कुरा कर कहें, आज मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी खुद के साथ समय बिताऊंगा। अपनी रुचियों को पहचानिए, अपने कौशल को निखारिए और याद रखिए कि जिस कृष्णा ने पूरी सृष्टि रची है वो हर पल आपके साथ खड़ा है। वो आपके हर आंसू देख रहा है, वो आपकी हर खामोशी सुन रहा है। आप कभी अकेले थे ही नहीं, बस आपने भीड़ के शोर में उसे महसूस करना छोड़ दिया था। भीड़ आपको पहचान दे सकती है, लेकिन एकांत आपको आपका चरित्र देता है। इसलिए उठिए, अपने अकेलेपन को अपनी शक्ति बनाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि एक अकेला इंसान भी पूरे संसार को प्रेरित कर सकता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर दें। अपना और अपने मन का ख्याल रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
जिससे किसी और के जीवन से भी अकेलेपन का भारीपन दूर हो सके। ऐसी ही और प्रेरणादायक बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।